नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीवन सर ऑनलाइन। आज मैं आपसे बात करूंगा कि निफ्टी जो है फ्राइडे को 20,970 के आसपास जो है वो गया है। क्या ये रैली आगे कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी, और क्या क्या ये फैक्टर्स हैं इसके रैली के कंटिन्यू होने या नहीं होने के, मैं इस पर आज जो है आपसे बात करूंगा। और ये चैनल को जीवन सर ऑनलाइन को जरूर जो है सब्सक्राइब करें और देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स जो है इफेक्ट करेगा। पहला फैक्टर है कि यूएस फेड की मीट होने वाली है और इंटरेस्ट रेट की संभावना है कि वहां पर डाउन होगा। अगर बैंक का इंटरेस्ट रेट कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए डाउन होगा तो कॉर्पोरेट और उसके जो स्टॉक्स हैं, कंपनी के स्टॉक्स की जो वैल्यूएशन है या वैल्यू है, प्राइसेस है, वो राइज होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फेड 2 दिन की मीटिंग होगी 13-14 को, और आशा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ बेटर प्रोजेक्शन के रूप में आएगा और फेड जो है ये फेवरेबल कंडीशन में ऐसा लग रहा है कि सॉफ्ट लैंडिंग के फेवर में फेड हो सकता है, क्योंकि हाल ही में जो डेटा रिलीज हुआ है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट डाउन हुआ है और एक्सपेक्टेड जो जॉब डेटा है एक पॉजिटिव वे में आया हुआ है। इसके अलावा देखें आप तो यूरोपियन एंड इंग्लैंड की जो फाइनेंशियल एजेंसीज है वो भी इन फेवर ऑफ जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग के रूप में आ सकता है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज के रूप में देखा जा सकता है। और नेक्स्ट अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन स्पेस में क्या क्या नेक्स्ट वीक का इवेंट है और वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंडियन स्टॉक के जो प्राइसेस हैं, या निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, इसको जो है इफेक्ट करेगा। तो हम ये देखते हैं कि पहला है कि नेक्स्ट वीक जो है वो अक्टूबर वाले मंथ का इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का जो डेटा आने वाला है, और उम्मीद है कि जो ये तिमाही है इसमें एक अच्छा जो है वो डेटा रिफ्लेक्ट होगा, और कहीं ना कहीं ये भी एक जो है पॉजिटिव न्यूज माना जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि जो कंज्यूमर फूड इंडेक्स इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, मतलब ये महंगाई जो है थोड़ा सा बढ़ा है, खास करके ड्यू टू द फूड इन्फ्लेशन, माने जो खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसकी प्राइसेस जो है बढ़ी हैं, लेकिन जो कोर जो सेक्टर के चीजें हैं खाने पीने के अलावा, उसमें एक स्टडी जो है महंगाई रही है, मतलब एक कांस्टेंट है 4.3 के आसपास। आप ये देखिए 4.3 के आसपास है। बाकी फूड वाले में थोड़ा सा 5 to 6 एक्चुअली परसेंट के आसपास सीपीआई जो है इन्फ्लेशन आने की संभावना है। तो उसके बाद इसी चीज को देखते हुए कहीं ना कहीं आरबीआई ने भी एक अच्छा प्रोजेक्शन जो है वो शो जो है किया हुआ है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के। तो कहीं ना कहीं आर्थिक वृद्धि जो है भारत की एक सकारात्मक रूप में आरबीआई ने दिया हुआ है, और यदि मुद्रास्फीति कंट्रोल में रही 4 to 5 एक्चुअली परसेंट के रूप में, तो इंटरेस्ट रेट जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होने की संभावना भारतीय मार्केट में भी है, यदि इंटरनेशनल एक्चुअली लेवल पर यूएस के मार्केट में ये एक्चुअली पॉजिटिव न्यूज के रूप में आता है। तीसरी बात करते हैं कि लास्ट 10 डेज में आप देखेंगे कि ये लगातार एफआईआई की जो है बाइंग हुई है, और यही कारण है कि निफ्टी जो है एक मेजर फैक्टर रहा है ये कि निफ्टी जो है लगातार एक न्यू हाई की ओर जाते जा रहा है। अब हम ये बात करते हैं क्या ये एफआईआई कंटिन्यू रहेंगे। आशा है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो पिक्चर है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अभी हाल ही में 3 स्टेट के जो चुनाव हुए, 3 या 4 बने स्टेट में, 3 एक्चुअली स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट जीती हुई है, और आशा है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज पहले से आ रहे हैं वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। इसके अलावा आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ की आशा है। फॉलिंग जो है ऑयल एक्चुअली प्राइसेस है, आप देखेंगे कि 75 यूएस डॉलर जो है पर बैरल अभी जो है ऑयल का प्राइस है, और कहीं ना कहीं जो है डिक्लाइनिंग ट्रेजरी यील्ड जो है ये भी एक जो है पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूएस बॉन्ड जो यील्ड है उसमें लोग पैसा जो है निकाल करके वो कहीं ना कहीं स्टॉक में लगाएंगे, और ये जो है फायदा स्टॉक के लिए, शेयर मार्केट के लिए एक एक्चुअली पॉजिटिव न्यूज है। अब ये बात करते हैं क्या स्टेबल गवर्नमेंट जो है वो 24 में
आएगा या नहीं आएगा ये तो वक्त ही आगे जो है आपको बताएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं कि आने वाले वीक में दो कंपनीज के एक्चुअली आईपीओ आने वाले हैं मेजर, बाकी तो एसएमईज में और भी होंगे, बट डोम्स जो स्टेशनरी एक्चुअली के सामान को जो है बनाती है, और दूसरा है आपका फाइनेंशियल हाउसिंग फाइनेंस एक्चुअली कंपनी, द नेम इज इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसके जो आईपीओ हैं दोनों के 1200 करोड़ के आसपास जो है वो 13 और 15 के बीच में ये आपका आने वाला, इसका इंपैक्ट भी आने वाले एक्चुअली सप्ताह में जो है प्राइस मोमेंटम को ये जो है इफेक्ट करेगा, शेयर मार्केट को इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट व्यू है कि टेक्निकल व्यू क्या है, एक्चुअली टेक्निकल चार्ट जो है निफ्टी का हो या बैंक निफ्टी का हो या सेंसेक्स का हो किस प्रकार से है। तो हम ये देखते हैं कि ज्यादातर जो कॉल ओपन इंटरेस्ट है वो 21,000 स्ट्राइक रेट पर है, फॉलोड बाय 21,500 और 22,000 के आसपास। तो कहीं ना कहीं जो 21,000 क्रॉस करने की जो संभावना है वो अच्छी है, और रेजिस्टेंस जो है कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो है वो 22,000 के आसपास एक जो है रेजिस्टेंस है, और 21,500 जो है दूसरा एक्चुअली रेजिस्टेंस है। और जहां तक एक सपोर्ट सिस्टम की बात है कि 2,800 के आसपास जो है और 2,600 के आसपास जो है सपोर्ट सिस्टम ये बन सकता है। तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन हो रहा है 20,600 700 800 के आसपास, और यहां से 22,000 के आसपास निफ्टी जो है वो जाने की संभावना लग रही है। अब इसमें यह है कि ओवरऑल जो फैक्टर्स जो सेक्टर्स हैं कौन कौन से एक्चुअली सेक्टर्स पर फोकस करना चाहिए। तो देखिए फाइनेंशियल और बैंकिंग जो है ये स्पाइरल इफेक्ट होता है, तो ये तो पहला सेक्टर है ही, और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि एनर्जी एंड ऑयल गैस, इस पर जो है एक वीडियो मैंने अलग से जो है बनाया है, और या वो टोरेंट पावर हो या वो बीपीसीएल हो या वो आपका टाटा पावर हो या वो जो भी शेयर्स हैं और जो भी प्राइवेट कंपनीज इस फील्ड में एनर्जी फील्ड में है उसमें एक जो है पॉजिटिव रुझान बनता है, और जो है इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की जो है एक अच्छी रिटर्न की संभावना बनी हुई है। दूसरा देखते हैं, सरकार की बहुत अच्छी पॉलिसी यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, या आप रोड हो, बिजली हो, पानी हो, ये सारे जो सेक्टर्स हैं, ब्रिजेस हो, हाईवेज हो, एयरपोर्ट हो, तो इस तरह के जितने भी सेक्टर्स हैं इन सेक्टर्स में जो भी कंपनीज काम कर रही है, या वो प्राइवेट कंपनीज हो या सरकारी कंपनीज हो, उसके फंडामेंटल्स को देख करके यदि हम उसमें जो है इन्वेस्टमेंट करें तो एक पॉजिटिव रिटर्न की संभावना बनती है। सदाबहार है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, हर एक फील्ड में, या वो मेडिकल साइंस में हो या वो ऑटो एंसिलरीज में हो, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में जो कंपनी काम कर रही है इसमें भी आपका एक पॉजिटिव रुझान बनेगा। ऑटो एंसिलरीज में और ऑटो सेक्टर्स में लगातार जो है वो मोमेंटम बना रह सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे एफएमजीसी एंड फार्मा में लास्ट वीक में भी थोड़ा सा दबाव ही था, और एक्चुअली मोमेंटम बनने रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सेक्टर जो है आगे भी संभावना है कि जो है दबाव में रहे, क्योंकि देखिए फसल के जो प्राइस है जो मैंने आपको बताया कि जो मुद्रास्फीति जो है खास करके फसल के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो है फूड क्रॉप के क्षेत्र में ज्यादा हो सकता है। यही कारण है कि एफएमजीसी सेक्टर्स में उस प्रकार के स्टॉक प्राइसेस जो है वो आपको, या रिटर्न जो है प्राइस के कारण, प्राइस राइज के कारण रिटर्न जो है कम होने की संभावना है। बट एक अच्छे स्टॉक्स में यदि आप यहां भी लगाते हैं तो एक पॉजिटिव जो है रुझान बनने की संभावना है। इसके अलावा बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि इंटरनेशनल एक्चुअली सिनारियो जो है वो स्टेबल रहे, इंडियन मार्केट जो है यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे, खास करके 24 के चुनाव में। तो इस अगर ये सारे पॉजिटिव एक्चुअली फैक्टर्स होते हैं तो जल्दी ही एक न्यू हाई की ओर निफ्टी जाएगा, और खास करके जो कम वैल्यूएशन वाले सस्ते शेयर्स हैं, पीएसयूज हैं, डिफेंस एक्चुअली सेक्टर के शेयर्स हैं, जो बहुत ही चीपर प्राइस पर आज के मार्केट में अवेलेबल है, उसको जो है खरीद करके पैसा जो है कमाया जा सकता है। तो आज इतना ही।
हमारे चैनल जीवन सर ऑनलाइन को जरूर सब्सक्राइब करें फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद।